दुनिया को लगता है कि अगला वर्ल्ड वॉर न्यूक्लियर मिसाइल्स, हाइड्रोजन बॉम्ब्स या स्टेल्थ फाइटर जेट्स से लड़ा जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि मॉडर्न वॉरफेयर का सबसे खतरनाक हथियार कोई मिसाइल नहीं, बल्कि एक ऐसी चीज़ है जो आपके अंगूठे के नाखून से भी छोटी है, एक ऐसी चीज़ जो मिट्टी से बनती है लेकिन उसकी कीमत सोने और हीरे से भी ज़्यादा है। वेलकम टू फर्स्ट आई। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे खामोश युद्ध की जिसके बारे में 99% आम लोग नहीं जानते, लेकिन ये युद्ध तय करेगा कि आने वाली सदी में दुनिया पर राज कौन करेगा, अमेरिका या चीन। हम बात कर रहे हैं सेमीकंडक्टर्स या माइक्रोचिप्स की। ये वो माइक्रोस्कोपिक दिमाग है जो आपके हाथ में पकड़े स्मार्टफोन से लेकर बैंक के सर्वर्स, हॉस्पिटल के वेंटिलेटर्स, मॉडर्न कार्स, सुपर कंप्यूटर्स और आसमान में उड़ते F-35 फाइटर जेट्स को कंट्रोल करते हैं। इस वक्त अगर दुनिया से सारी माइक्रोचिप्स को गायब कर दिया जाए तो हमारी मॉडर्न सिविलाइजेशन 5 सेकंड्स में कोलैप्स होकर सीधे 18वीं सेंचुरी में पहुंच जाएगी। ना आपका बैंक चलेगा, ना आपका इंटरनेट, ना आपकी गाड़ी चलेगी और ना ही किसी देश का डिफेंस सिस्टम। ये एक $600 बिलियन की इंडस्ट्री है जो आने वाले कुछ ही सालों में $1 ट्रिलियन को पार करने वाली है। लेकिन इस बेइंतहा पैसे और ताकत के पीछे एक ऐसा जियोपॉलिटिकल बॉटलनेक है जो पूरी दुनिया को एक बड़े युद्ध की कगार पर लेकर खड़ा कर चुका है। पूरी दुनिया की सबसे एडवांस्ड माइक्रोचिप्स एक छोटे से आइलैंड पर बनती हैं जिसका नाम है ताइवान। और इसी आइलैंड पर कब्जा करने के लिए चीन अपनी पूरी मिलिट्री ताकत लगाने को तैयार है, जबकि अमेरिका उसे हर कीमत पर बचाना चाहता है। ये युद्ध सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं है, ये युद्ध है एब्सोल्यूट ग्लोबल डोमिनेंस का। 20वीं सेंचुरी में एक ही चीज़ थी जिसके लिए दुनिया में सबसे ज़्यादा युद्ध लड़े गए, और वो था ऑयल यानी कच्चा तेल। जिस देश के पास तेल का कंट्रोल था उसने पूरी सदी में ग्लोबल इकोनॉमी को डिक्टेट किया। मिडिल ईस्ट के युद्ध, अमेरिका की जियोपॉलिटिक्स, सब कुछ ऑयल के चक्कर में था। लेकिन आज 21वीं सेंचुरी में माइक्रोचिप्स नया ऑयल बन चुकी हैं। तेल के बिना आपकी गाड़ी रुक सकती है, लेकिन माइक्रोचिप्स के बिना आपका पूरा देश रुक जाएगा। चलिए इसको एक सिंपल भाषा में समझते हैं कि एक माइक्रोचिप आखिर होती क्या है और ये बनती कैसे है। सिलिकॉन, जो कि आम मिट्टी या रेत में पाया जाता है, उसको एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर पर पिघलाकर एकदम प्योर क्रिस्टल में बदला जाता है। फिर इस क्रिस्टल के पतले पतले स्लाइसेस काटे जाते हैं जिसे वेफर कहते हैं। इस एक वेफर पर लेजर्स की मदद से बिलियंस यानी अरबों छोटे छोटे स्विचेस बनाए जाते हैं जिन्हें ट्रांजिस्टर्स कहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि एप्पल के नए आईफोन की चिप में लगभग 16 से 19 बिलियन ट्रांजिस्टर्स होते हैं। अगर इन ट्रांजिस्टर्स का साइज़ देखना हो तो ये एक इंसानी बाल से भी हज़ारों गुना छोटे होते हैं। इन्हें 3 नैनोमीटर या 2 नैनोमीटर की स्केल पर बनाया जाता है। ये लगभग एक DNA स्ट्रैंड के साइज़ के बराबर है। लेकिन इन चिप्स को बनाना कोई आम फैक्ट्री का काम नहीं है। इसके लिए एक स्पेशल सेमीकंडक्टर प्लांट चाहिए होता है जिसे फैब यानी फैब्रिकेशन फैसिलिटी कहते हैं। एक मॉडर्न फैब को बनाने का खर्चा 15 बिलियन से 20 बिलियन डॉलर तक आता है। ये खर्चा एक न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने से भी ज़्यादा है। इन फैक्ट्रियों के अंदर का जो माहौल होता है उसे क्लीन रूम कहते हैं। ये क्लीन रूम किसी हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर से भी 10,000 गुना ज़्यादा साफ होते हैं। अगर इस फैक्ट्री में हवा का एक छोटा सा धूल का कण भी चिप पर गिर जाए तो पूरी की पूरी बिलियन डॉलर की प्रोडक्शन लाइन बर्बाद हो जाती है। यही वजह है कि दुनिया में हर कोई देश इसे नहीं बना सकता। अब आते हैं इस कहानी के सबसे डेंजरस मोड़ पर, यानी द ताइवान बॉटलनेक। अगर मैं आपसे कहूँ कि पूरी दुनिया की सबसे एडवांस्ड चिप्स जो AI मॉडल्स और फाइटर जेट्स में लगती हैं, उनका 90% प्रोडक्शन सिर्फ एक ही कंपनी करती है। इस कंपनी का नाम है TSMC यानी ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, और ये ताइवान में स्थित है। TSMC कोई आम कंपनी नहीं है, ये पूरी दुनिया की सबसे क्रिटिकल कंपनी बन चुकी है। एप्पल, NVIDIA, AMD, क्वालकॉम, इंटेल, दुनिया का हर बड़ा टेक जायंट सिर्फ अपनी चिप डिज़ाइन करता है, लेकिन उसे रियल में मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए उन्हें लाइन लगाकर TSMC के पास जाना पड़ता है। अगर कल को TSMC की फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएँ तो दुनिया में नए आईफोन्स, सुपर कंप्यूटर्स, ग्राफिक्स कार्ड्स और क्लाउड सर्वर्स बनना तुरंत बंद हो जाएंगे। और यही बात चीन को सबसे ज़्यादा खटकती है। चीन के पास बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं। वो दुनिया के लिए कपड़े, टॉयज़ और स्मार्टफोन असेंबल करता है। लेकिन जब बात आती है सबसे एडवांस्ड माइक्रोचिप्स की तो चीन आज भी पीछे है। चीन हर साल जितना पैसा कच्चे तेल को इंपोर्ट करने में खर्च नहीं करता, उससे ज़्यादा पैसा वो दूसरे देशों से माइक्रोचिप्स खरीदने में खर्च करता है। चीन के लिए ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है। चीन को पता है कि अगर उसे दुनिया की नंबर 1 सुपर पावर बनना है तो उसे टेक इंडिपेंडेंट बनना होगा। और इसका सबसे आसान रास्ता क्या है? ताइवान पे कब्जा करना। अगर चीन ताइवान पे कंट्रोल कर लेता है तो TSMC के सारे एडवांस प्लांट्स चीन के हाथ में आ जाएंगे। इसका मतलब होगा कि चीन एक ही झटके में पूरी दुनिया के टेक्नोलॉजी चेन का गला दबा सकेगा। वो जब चाहेगा अमेरिका के टेक कंपनियों की सप्लाई रोक देगा,
यही वजह है कि अमेरिका ने साफ कहा है कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो अमेरिका साइलेंट नहीं बैठेगा। ये युद्ध सिर्फ एक आइलैंड का नहीं है, ये युद्ध इस बात पर है कि ग्लोबल टेक इंडस्ट्री का रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में रहेगा। लेकिन इस कहानी में एक और हिडन कैरेक्टर है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। लोग समझते हैं कि युद्ध सिर्फ अमेरिका, चीन और ताइवान के बीच है, लेकिन इस पूरी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी चाबी यूरोप के एक छोटे से देश नीदरलैंड्स के पास है। एडवांस्ड माइक्रोचिप्स को प्रिंट करने के लिए एक बेहद सोफिस्टिकेटेड मशीन की ज़रूरत होती है जिसे यूवी लिथोग्राफी मशीन यानी एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट लिथोग्राफी कहते हैं। ये मशीन दुनिया की सबसे कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी मानी जाती है और पूरी दुनिया में इस मशीन को बनाने वाली सिर्फ एक ही कंपनी है यानी ASML। ASML की एक सिंगल मशीन की कीमत 200 मिलियन से $350 मिलियन तक होती है। ये मशीन एक बड़े ट्रक के साइज़ की होती है जिसे एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए 3 बड़े बोइंग 747 एयरप्लेन्स की ज़रूरत पड़ती है। इस मशीन के अंदर जो लेज़र्स और मिरर्स यूज़ होते हैं उनकी प्रिसीजन इतनी ज़्यादा होती है कि अगर आप उस लेज़र को यहाँ से निशाना लगाएं तो वो चांद पर मौजूद एक छोटे से कॉइन पर परफेक्ट टारगेट कर सकती है। दुनिया में कोई भी देश, चाहे वो अमेरिका हो या चीन, अगर उसे एडवांस चिप्स बनानी है तो उसे ASML से ये मशीन खरीदनी ही पड़ेगी। और यहाँ पर अमेरिका ने अपना दिमाग चलाया। अमेरिका ने नीदरलैंड्स की गवर्नमेंट पर प्रेशर बनाकर ASML पर स्ट्रिक्ट सैंक्शंस लगवा दिए हैं। अब ASML अपनी सबसे एडवांस्ड EUV मशीनों को चीन को नहीं बेच सकता। चीन के पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं, वो अपनी खुद की चिप फैक्ट्रियाँ खोलना चाहता है, लेकिन उसके पास वो मशीन ही नहीं है जिससे चिप्स पर अरबों ट्रांजिस्टर्स प्रिंट किए जा सकें। चीन पिछले कई सालों से रिवर्स इंजीनियरिंग करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ASML की इस मशीन को कॉपी करना इतना मुश्किल है कि एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसमें कई दशक लग सकते हैं। सोचिए, एक छोटी सी यूरोपियन कंपनी ने पूरे चीन के टेक रिवॉल्यूशन को चोक करके रख दिया है। अमेरिका को बहुत अच्छी तरह से समझ आ चुका है कि सिर्फ सैंक्शंस लगाने से काम नहीं चलेगा। अगर कल को चीन ने सच में ताइवान पर हमला कर दिया या वहाँ कोई बड़ा अर्थक्वेक आ गया तो अमेरिका का अपना डिफेंस सिस्टम और इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी। इसी डर से अमेरिका ने सालों बाद एक बहुत बड़ा और अग्रेसिव कदम उठाया। उन्होंने पास किया चिप्स एंड साइंस एक्ट। इस एक्ट के तहत US गवर्नमेंट ने पूरे $280 बिलियन का फंड एलोकेट किया है ताकि माइक्रोचिप मैन्युफैक्चरिंग को वापस अमेरिका की ज़मीन पर लाया जा सके। अमेरिका TSMC, इंटेल और सैमसंग जैसी बड़ी कंपनियों को बिलियंस ऑफ डॉलर्स की सब्सिडीज दे रहा है ताकि वो अमेरिका के एरिजोना और ओहायो जैसे स्टेट्स में मेगा चिप फैक्ट्रियाँ यानी फैब्स लगाएं। गोल बहुत क्लियर है। अमेरिका चाहता है कि आने वाले 5 से 10 सालों में वो इतना आत्मनिर्भर हो जाए कि अगर ताइवान पर कोई आफत आए भी तो अमेरिका की मिलिट्री और टेक कंपनियों को चिप्स की कमी ना हो। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है जितना लगता है। अमेरिका में फैक्ट्री बनाना बहुत महंगा है, वहाँ का लेबर कॉस्ट ताइवान से कई गुना ज़्यादा है और सबसे बड़ी बात, अमेरिका के पास वो हाईली स्किल्ड इंजीनियर्स और वर्कफोर्स नहीं है जो पिछले 30 सालों से ताइवान ने बिल्ड किया। TSMC के फाउंडर्स ने खुद कहा है कि अमेरिका में चिप्स बनाना एक बहुत बड़ा सिरदर्द यानी फाइनेंशियल हेडेक साबित हो सकता है। वही दूसरी तरफ चीन भी चुप नहीं बैठा है। उन्होंने अपना खुद का बिग फंड लॉन्च किया है जिसमें वो ट्रिलियन ऑफ युआंस बाहर हैं ताकि किसी भी तरह वो बिना ASML की मशीनों के चलने वाली लोकल टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड खड़ी कर सके। हुआवेई जैसे चीनी टेक जायंट्स ने हाल ही में एडवांस चिप्स बनाकर दुनिया को हैरान किया था, जिससे ये साफ पता चलता है कि चीन इस टेक वॉर में पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा। अब सवाल ये उठता है कि इस चिप वॉर का आखिर अंजाम क्या होगा। ये युद्ध सिर्फ आज के स्मार्टफोन या लैपटॉप के लिए नहीं है। असली लड़ाई है फ्यूचर की, यानी जेनरेटिव AI, क्वांटम कंप्यूटिंग, साइबर वॉरफेयर और ऑटोनोमस स्पेस टेक्नोलॉजी की। जो देश सबसे एडवांस्ड AI सुपर कंप्यूटर्स बनाएगा वही देश दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम्स, मिलिट्री स्ट्रेटजीज और डेटा नेटवर्क्स को कंट्रोल करेगा। और इन AI मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए हज़ारों हाई एंड GPU की ज़रूरत होती है जो सिर्फ और सिर्फ एडवांस सेमीकंडक्टर फैक्ट्रियों में ही बन सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंशियल टर्म्स और उनकी पॉलिसियों ने इस सेमीकंडक्टर राइवलरी को और ज़्यादा टाइट कर दिया है। ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस, स्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट कंट्रोल्स और टेक ब्लॉकेट्स ने दोनों देशों के बीच की दीवार को और बड़ा कर दिया है। ये अब सिर्फ एक कॉर्पोरेट बिजनेस केस स्टडी नहीं रही, ये एक सर्वाइवल इशू बन चुका है। दुनिया इस वक्त एक बेहद नाजुक मोड़ पर खड़ी है। एक तरफ अमेरिका है जो अपनी टेक डोमिनेंस को बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक रहा है और दूसरी तरफ चीन की वो जिद है जो किसी भी कीमत पर दुनिया की सुप्रीम पावर बनना चाहती है। इन दोनों के बीच फंसा है एक छोटा सा आइलैंड ताइवान जो पूरी दुनिया के टेक मार्केट का दिमाग बनकर बैठा है। अगला वर्ल्ड वॉर जमीन के किसी टुकड़े के लिए होगा या नहीं ये कोई नहीं जानता, लेकिन ये जरूर साफ है कि उस युद्ध का फैसला दुश्मनों की संख्या से नहीं बल्कि उनकी माइक्रोचिप्स की रफ्तार और ताकत से तय होगा। सिलिकॉन का एक छोटा सा टुकड़ा जो मिट्टी से शुरू हुआ था आज पूरी इंसानियत के भविष्य का फैसला कर रहा है। आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका इस सेमीकंडक्टर मोनोपोली को बचा पाएगा या चीन अपना खुद का टेक एम्पायर खड़ा करके दुनिया को बदल देगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जियोपॉलिटिक्स, कॉर्पोरेट वॉर्स और ऐसी ही डीप इन्वेस्टिगेशंस को सबसे पहले देखने के लिए फर्स्ट टाइम को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को शेयर करें।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप योर आइज ओपन।